हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मनदीप और एप्पल ने जो है iOS 14.2 कर दिया रिलीज। 14.1 को आए हुए हो गए 2 हफ्ते। 21 अक्टूबर को आया था 14.1 और उसी के 2 हफ्ते बाद आ गया 14.2। काफ़ी बड़ा अपडेट है और इसमें काफ़ी कुछ नए फीचर्स जो है आपके आईफोन्स में किए जाएंगे ऐड, और उसी के साथ साथ कुछ इश्यूज हैं जो वो भी किए गए हैं रिजॉल्व। तो एक बार सबसे पहले देख लेते हैं क्या कुछ नए फीचर्स हैं जो इसमें आए हैं और क्या इश्यूज है जो इसमें किए गए हैं रिजॉल्व। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या कुछ नए फीचर्स है जो ऐड किए गए हैं इस वाले अपडेट में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला फीचर जो है इसमें अब आपको जो है 100 न्यू इमोजी मिलेंगे, जिसमें कि इंक्लूडिंग एनिमल, फूड, फेसेस, हाउसहोल्ड ऑब्जेक्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जेंडर इंक्लूसिव इमोजी एंड मोर। तो 100 न्यू इमोजीज इसमें जो है वो किए गए हैं ऐड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है सबसे आगे एनिमोजीज, और जब आप ये 3 बटन्स पर करेंगे क्लिक तो ये है कुछ जो नए इमोजीज इस बार किए गए हैं इसमें ऐड। तो 100 से ज़्यादा इमोजीज किए गए हैं इसमें ऐड, काफ़ी डिफरेंट फिगर्स एनिमल्स के। तो सबसे पहला फीचर जो है वो है इमोजीज का। आप देख लेते हैं एक बार सेकंड फीचर को। तो अब जो सेकंड फीचर इसमें मिला है वो है 8 न्यू वॉलपेपर्स इन बोथ लाइट एंड डार्क मोड वर्जन्स। तो इस बार इसमें नए आपको 8 वॉलपेपर्स मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, काफ़ी अच्छे वॉलपेपर्स इसमें दिए गए हैं। मैंने जो है अपने फ़ोन में ऑलरेडी उनको लगाया भी हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ एनिमेटेड है और कुछ है रियल। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे हम जाए सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जब आप जाएंगे वॉलपेपर में, तो स्टिल्स के अंदर जो है टोटल आपको दिखेंगे 8 नए वॉलपेपर्स। तो ये हैं कुछ 8 नए वॉलपेपर जो इस बार आपको मिलेंगे लाइट एंड डार्क बोथ मोड्स में। तो दोनों मोड्स को ये करते हैं सपोर्ट, जिसमें कि 4, जैसे आप देख सकते हैं, 4 वॉलपेपर जो है वो है रियलिस्टिक और बाकी के जो 4 वॉलपेपर्स है वो हैं एनिमेटेड। तो चारों ही 8 के 8 जो है बहुत ही अच्छे वॉलपेपर्स हैं। तो ये कुछ नए वॉलपेपर्स हैं जो इस बार आपको iOS 14.2 के साथ मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं फीचर नंबर 3 की। तो मैग्नीफायर कैन डिटेक्ट पीपल नियर बाय एंड रिपोर्ट द डिस्टेंस यूजिंग द लाइडर सेंसर इंक्लूडेड इन आईफोन 12 प्रो एंड 12 प्रो मैक्स। तो अब जैसे कि आईफोन 12 प्रो मैक्स में लाइडर स्कैनर आएगा, तो मैग्नीफायर की हेल्प से जो है आप, अगर आपके सामने कोई पर्सन खड़ा है तो आप अपने और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो भी कर सकते हैं मेजर। तो ये भी एक नया फीचर है, बट ये मेनली जो है आईफोन 12 प्रो सीरीज में ही करेगा सपोर्ट। उसके बाद जो है नेक्स्ट फीचर जो इसमें है, सपोर्ट फॉर आईफोन 12 लेदर स्लीव विद मैगसेफ। तो एप्पल ने आईफोन 12 के साथ जो एक लेदर स्लीव निकाली थी जो पीछे जो है मैगसेफ पे हो जाती है क्लिप ऑन, तो उसका भी सपोर्ट जो है आईफोन 12 में दिया गया है। अब 5th फीचर, और मेरे हिसाब से काफी यूजफुल फीचर जो इस बार दे दिया गया है, वो ये ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग फॉर एयरपोर्ट्स टू स्लो द रेट ऑफ बैटरी एजिंग बाय रिड्यूसिंग द टाइम योर एयरपोर्ट स्पेंड फुली चार्ज। तो जैसे कि सभी को पता है कि आईफोन में बैटरी हेल्थ के अंदर जो है एक ऑप्शन आपको मिलता है ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग का। तो वही सेम फीचर जो है इस बार आपको आपके एयरपोर्ट्स में मिलेगा। जब भी वो कनेक्टेड होंगे और उनकी सेटिंग्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्टिमाइज चार्जिंग। तो बहुत ही अच्छा एक फीचर है जिससे कि आपके एयरपोर्ट्स की जो बैटरी है वो काफ़ी लंबे समय तक रहेगी मेंटेन। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर इस वाले अपडेट में दिया गया है। अब 6th फीचर जो इसमें दिया गया वो है हेडफोन्स ऑडियो लेवल नोटिफिकेशन टू अलर्ट यू व्हेन ऑडियो लेवल कुड इम्पैक्ट योर हियरिंग। ये हालांकि ऑलरेडी iOS 14 से ही इसमें है, बट अभी भी इसमें ये वाला फीचर मेंशन किया गया है कि जब भी आप जो है कभी भी आप अगर अपने एयरपोर्ट से आपने कनेक्ट किया हुआ डिवाइस को और आप अगर गाने सुन रहे हैं, तो ये जो हेयरिंग वाला है इसमें जो है आपको दिखाएगा एक्चुअल में ऑडियो लेवल कितना है। तो अगर वो जो है एक्सीड कर रहा होगा तो वो येलो में चला जाएगा जिसमें वार्निंग, या फिर रेड। अदरवाइज अगर वो नॉर्मल एक लिमिट पे चल रहा है, नॉर्मल डेसिबल्स पे है, जो कि आपको आपके कानों को हर्ट नहीं करेगा, तो वो रहेगा ग्रीन पे। अब फीचर नंबर 7 जो इसमें दिया गया वो है न्यू एयर प्ले कंट्रोल टू स्ट्रीम एंटरटेनमेंट थ्रू योर होम। तो एयर प्ले के थ्रू जो है आप जो है अपने, जैसे कि अपने टीवी या किसी भी चीज़ में आप अपने कंटेंट को अपने फ़ोन से डायरेक्टली कर सकते थे प्ले, तो उसमें कुछ नए कंट्रोल्स किए गए ऐड। अब उसके बाद अगला फीचर है इंटरकॉम सपोर्ट विद होम पॉड एंड होम पॉड मिनी यूजिंग आईफोन, आईपैड, एप्पल वॉच, एयरपॉड्स एंड कार प्ले। तो जैसे कि नॉर्मली अगर किसी के पास एप्पल वॉच अगर कोई यूज़ करता है तो उनको पता है कि उसमें एक फीचर मिलता है इंटरकॉम का, जिसमें कि आप जो है एप्पल वॉच टू एप्पल वॉच जो है इंटरकॉम के थ्रू कर सकते हैं बात। तो वही वाला फीचर जो है वही ऐड किया गया है होम पॉड और होम पॉड मिनी में भी। अब उसके बाद नेक्स्ट फीचर है एबिलिटी टू कनेक्ट होम पॉड टू एप्पल टीवी 4K फॉर स्टीरियो सराउंड एंड डॉल्बी एटमॉस ऑडियो। तो जिनके पास भी एप्पल टीवी 4K है, तो अगर उनको जो है डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड की फीचर फंक्शनैलिटी चाहिए, तो वो जो है होम पॉड से कनेक्ट करके अपने एप्पल टीवी 4K में उसके साउंड को स्टीरियो सराउंड साउंड और डॉल्बी एटमॉस में कर सकते हैं कन्वर्ट। अब जो लास्ट फीचर इसमें दिया गया है वो है ऑप्शन टू प्रोवाइड स्टैटिस्टिक्स अबाउट एक्सपोजर नोटिफिकेशन विदाउट आइडेंटिफाइंग यू टू पार्टिसिपेटिंग पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज। हालांकि ये जो है हमारे इंडिया में ऑलरेडी भी एक्टिवेट नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ पर आरोग्य सेतु जो है वो कर रहा है कोविड की ट्रैकिंग। तो ये जो फीचर है ये एक्सपोजर नोटिफिकेशन से रिलेटेड है, जिसमें कि वो जो है ऑलरेडी जो स्टैट्स हैं वो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज को प्रोवाइड कर देगा। अब बात कर लेते हैं क्या कुछ इश्यूज है जो इस वाले अपडेट में किए गए रिजॉल्व। तो सबसे पहला इशू है एप्स कुड बी आउट ऑफ ऑर्डर ऑन द होम स्क्रीन डॉक। तो जैसे कि ये है आपकी होम स्क्रीन, तो कई बार जो ऐप्स थी, हालांकि मैंने ये वाला इशू नहीं फेस किया है, बट कुछ ऐप्स जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर जो है ऑलरेडी हो रही थी प्लेस, तो उस वाले इशू को इसमें किया गया रिजॉल्व।
और उसके बाद नेक्स्ट वाला इशू जो इसमें रिजॉल्व किया गया है कैमरा व्यू फाइंडर में या फिर ब्लैक व्हेन लॉन्च। तो ये इशू कभी कभी मैं फेस करता था कि कभी भी जब भी आप अगर कैमरा की ऐप को करेंगे ओपन तो वो एकदम से जो है ब्लैक अपीयर होती थी, तो कुछ समय के बाद जाके वो होती थी नॉर्मल। तो ये वाला इशू भी इसमें किया गया रिजॉल्व। थर्ड इशू जो इसमें रिजॉल्व किया गया वो है द कीबोर्ड ऑन द लॉक स्क्रीन कोड मिस टचेज व्हेन ट्राइंग टू एंटर द पासकोड। तो जब भी आप नॉर्मल अगर लॉक स्क्रीन पे हैं और अगर आप अपना पासकोड डाल रहे हैं, तो अगर सपोज किसी का पासवर्ड 4 टाइम 0 है, तो आप जब 0000 प्रेस कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता था कि कोई नंबर जो मिस हो जाता था, तो कई बार जो है नहीं प्रेस होता था, तो वो वाला इशू भी इसमें किया गया रिजॉल्व। अब फोर्थ वाला इशू जिसमें फिक्स किया गया वो है रिमाइंडर्स कुड डिफॉल्ट 2 टाइम्स इन द पास्ट। तो रिमाइंडर में जब भी आप कोई भी रिमाइंडर सेट कर रहे थे तो वो ऑलरेडी जो है पास्ट में जा रहा था, तो ये वाला इशू भी इसमें किया गया फिक्स। और अब ये फिफ्थ वाला इशू जो ये एक्चुअल में मैंने फेस नहीं किया है, बट एक्चुअल में कुछ लोगों ने भी फेस किया था और उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया था कि उनकी जो फोटोज की विजिट वाली ऐप है उसमें जो है फोटोज जो है डिस्प्ले नहीं हो रही हैं या फिर वो जो है रोटेट नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। तो ये वाला इशू जो है वो भी इसमें किया गया है फिक्स। अब उसके बाद अगला इशू जो इसमें किया गया फिक्स वो है वेदर विजेट को डिस्प्ले द हाई टेम्परेचर इन सेल्सियस व्हेन सेट टू फ़ारेनहाइट। तो अगर कभी कोई जो है टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कर रहा था सेट, तो उसके बाद भी वो सेल्सियस में दिखा रहा था, तो ये वाला इशू भी इसमें किया गया फिक्स। उसके बाद जो अगला इशू है वो भी जो है वेदर ऐप से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट आर प्रेसिपिटेशन चार्ट डिस्क्रिप्शन इन वेदर कुड इनकरेक्टली इंडिकेट व्हेन प्रेसिपिटेशन स्टॉप्स। तो ये जो है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन शो कर रहा था, जो कि इसमें किया गया है सॉल्व। अब अगला इशू है वॉइस मेमोज रिकॉर्डिंग आर इंटरप्टेड बाय इनकमिंग कॉल्स। तो जैसे कि सपोज अभी नॉर्मली iOS 14 में जब भी कोई कॉल आता है तो उसका जो है छोटा सा एक पॉपअप आता है ऊपर बिल्कुल कॉम्पैक्ट वाला। तो नॉर्मली अगर कोई वॉइस रिकॉर्डिंग यूज कर रहा है तो उस वक्त जब कोई भी कॉल आपको अगर आ रही है तो वो जो है आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग को जो है इंटरप्ट कर देती थी, स्टॉप कर देती थी। तो वो वाला इशू जो है वो भी इसमें किया गया है फिक्स। अब अगला इशू जो इसमें है द स्क्रीन कुड बी ब्लैक ड्यूरिंग नेटफ्लिक्स वीडियो प्लेबैक। तो अगर कभी भी कोई वीडियो प्लेबैक कर रहा है नेटफ्लिक्स पे तो उस वक्त जो है स्क्रीन जो है ब्लैकआउट हो जाती थी, तो वो वाला इशू भी इसमें किया गया फिक्स। अब अगला इशू है एप्पल वॉच रिलेटेड। एप्पल वॉच ऐप में अनएक्सपेक्टेडली क्लोज व्हेन ओपन। तो जो भी अपने फोन में एप्पल की ऐप को ओपन करते थे तो वो जो है अनएक्सपेक्टेडली क्रैश कर जाती थी या फिर बंद हो जाती थी, तो वो भी इसमें किया गया फिक्स। अब अगला इशू है वर्कआउट जीपीएस राउट एंड हेल्थ डेटा आर प्रिवेंटेड फ्रॉम सिंकिंग बिटवीन एप्पल वॉच एंड आईफोन फॉर सम यूजर। तो जो भी लोग अपनी एप्पल वॉच को यूज करते हैं अपनी फिटनेस के लिए, तो जीपीएस रूट और हेल्थ डेटा जो है वो सिंक नहीं हो पा रहा था बिटवीन देयर एप्पल वॉच एंड आईफोन, तो उस चीज को भी इसमें किया गया फिक्स। अब अगला इशू जो इसमें है वो है ऑडियो इज इनकरेक्टली लेबल्ड एज नॉट प्लेइंग इन द कारप्ले डैशबोर्ड। यानी कि अगर आप अपने कार में जो है एप्पल कारप्ले के थ्रू अपनी म्यूजिक कर रहे हैं प्ले, तो गाना प्ले होने के बावजूद भी जो है उसमें शो करता था नॉट प्लेइंग, तो वो भी उसमें किया गया फिक्स। अब इसमें अगला इशू जो फिक्स किया गया वो है डिवाइसेस कुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम चार्जिंग वायरलेसली। तो कुछ डिवाइसेस जो थे वो ऑलरेडी वायरलेसली चार्ज नहीं हो रहे थे, कुछ इशूज में आ रहा था, तो वो वाला इशू जो है वो भी इसमें किया गया फिक्स। अब लास्ट वाला इशू जो इसमें फिक्स किया गया वो है एक्सपोजर नोटिफिकेशन इज डिसेबल्ड व्हेन रिस्टोरिंग आईफोन फ्रॉम iCloud बैकअप और ट्रांसफरिंग डेटा टू अ न्यू आईफोन यूजिंग आईफोन माइग्रेशन। तो जब भी कोई नया आईफोन जो है परचेज कर रहे थे या सपोज अगर रिस्टोर भी आपने कर लिया और उसके बाद जो है अब आप iCloud से अपने डेटा बैकअप ले रहे हैं या फिर किसी पुराने आईफोन से नए आईफोन पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस वक्त जो एक्सपोजर नोटिफिकेशन जो है वो डिसेबल हो रही थी, तो वो वाला इशू भी इसमें किया गया फिक्स। तो ये कुछ इश्यूज और फीचर्स थे जो इस वाले अपडेट में आए हैं। और इसी के साथ साथ सिक्योरिटी पैच, सिक्योरिटी अपडेट्स जो है वो तो हमेशा हर एक एप्पल अपडेट में आते ही हैं और हमेशा रिकमेंडेड होते हैं सभी यूजर्स के लिए। तो इसका जो GM वर्जन था अभी कुछ दिन पहले आया, वो भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो होपफुली ये भी काफी अच्छा करेगा परफॉर्म। अब एक बार बात कर लेते हैं इसकी स्टोरेज साइज की। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले मेरे डिवाइस में जो अवेलेबल स्टोरेज थी वो थी 55.96 GB, और इसको अपडेट करने के बाद जो मेरी डिवाइस की स्टोरेज हो गई है वो अब हो गई है 53.41 GB, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 GB के आसपास जो है मेरी स्टोरेज हुई है कम। तो ये डिपेंड करता है डिवाइस टू डिवाइस, किसी पे बढ़ भी सकती है, किसी पे घट भी सकती है। बाकी अब अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं जो कि मैं ऑलमोस्ट अपनी iOS की सभी वीडियोस में बताता हूं, तो जो भी लोग जो है कम स्टोरेज वाले डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं 6S 732 GB वाले, तो उनके लिए मैं बता देता हूं, हर बार बताता हूं मोस्टली। तो जैसे कि इसका साइज़ जो है वो है 1.4 GB। तो अगर आप देख सकते हैं 1.4 GB जो है इसका साइज़ आया है, लेकिन एक्चुअल में डाउनलोड होने के बाद जो इसका साइज़ होता है वो होता है 1.69 GB। तो डिपेंड करता है, किसी डिवाइस में थोड़ा और ज़्यादा भी हो सकता है। तो कई लोग जैसे कई बार मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं सेम कि सर हमारे डिवाइस हमारे फ़ोन में जो है लगभग 1.5 GB के आसपास स्पेस खाली है, बट फिर भी जो है डाउनलोड नहीं हो रहा है अपडेट। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि जो भी उसका एक्चुअल साइज़ आपको शो होता है डाउनलोड होने के बाद वो जो है उससे ज़्यादा ही होता है। 200-300 MB, कई बार हो सकता है कि 500 MB तक भी जो है वो साइज़ ज़्यादा हो, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द अपडेट। तो हमेशा अपने डिवाइस में जो भी अपडेट का साइज़ आ रहा है ऑलमोस्ट उसकी डबल स्टोरेज या एटलीस्ट 2 GB, अगर 1.5 GB का अपडेट आ रहा है तो आप अपने डिवाइस में उतनी स्टोरेज रखें एम्प्टी। अब एक बार जो है इसका बिल्ड नंबर देख लेते हैं। तो 14.2 का बिल्ड नंबर जो है वो 18B92।
तो ये है इसका बिल्ड नंबर। और तो अपडेट जो है काफ़ी बड़ा है और काफ़ी फंक्शनैलिटी, काफ़ी फीचर्स इसमें किए गए हैं ऐड। तो अब बात आती है क्या ये आपको करना चाहिए नहीं। तो मैं जैसे हर अपडेट में बोलता हूँ कि मैं अभी इसको कुछ दिन तक करूँगा यूज़, और अगर मुझे इसमें कुछ इशू लगेगा तो मैं डेफिनेटली इसकी एक फॉलो वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी या फिर यूट्यूब पे कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं कैसी रही है इसकी परफॉर्मेंस, तो उसके लिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने इंस्टा और यूट्यूब दोनों पे ही। बट अगर मुझे कोई इशू लगेगा तो डेफिनेटली मैं एक हफ्ते की यूसेज के बाद इसकी एक फॉलो वीडियो भी बना दूंगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप जो है कमेंट में कर सकते हैं पोस्ट, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली कर सकते हैं मैसेज, मैं वहाँ पे आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। तो गाइज ये था iOS 14.2 अपडेट आज आया है, और अभी कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कैसी रही है इसकी परफॉर्मेंस। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो गाइज प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स से, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।